हाय एवरीवन, दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ फूड चेन। फूड चेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जूलॉजी पेपर थर्ड की पहली यूनिट है इकोलॉजी, उसमें लाया करता है। फूड चेन के बारे में फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो तरह की फूड चेन के बारे में। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम लिविंग ग्रीन प्लांट्स गोज टू ग्रेजिंग हर्बीवोर्स दैट फीड ऑन लिविंग प्लांट्स ऑन टू कार्निवोर्स एनिमल ईटर्स। ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जनरली ये फूड चेन लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, फिर ये हर्बीवोर्स तक जाती है, हर्बीवोर्स के बाद ये कार्निवोर्स तक जाती है। देन द इकोसिस्टम विथ सच टाइप ऑफ फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो इकोसिस्टम होता है, जिस टाइप की फूड चेन जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पे। ये कैसे डिपेंडेंट है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पे, ये समझते हैं। क्योंकि ये ग्रेजिंग फूड चेन है और ये लिविंग ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इनिशिएट की जाती है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये हम जानते हैं कि लिविंग ग्रीन प्लांट्स को जो सनलाइट है वो ज़रूरत होती है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपने एनर्जी जो वो एनर्जी बनाते हैं उसके लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और वो सन की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी एटीपी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट से हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है, इसी वजह से ये जो फूड चेन है, ये जो फूड साइकिल है, ये सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। क्योंकि अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो ये कैसे एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स हैं। फिर देखते हैं मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर फॉलो दिस टाइप ऑफ फूड चेन। बहुत सारे इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स चल रही हैं तो मोस्टली यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन को फॉलो करती हैं। जितनी भी फूड चेन्स हैं तो मोस्टली फूड चेन जो होती हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन को फॉलो करती हैं। फिर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन इज़ फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन फिश, रैबिट और फॉक्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह आप भी एग्जाम्पल देंगे। अगर क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट फॉर्म में आता है तो आप टेबुलर फॉर्म में बना के एक साइड ग्रेजिंग फूड चेन लिख के और एक साइड डेट्राइटस फूड चेन लिख के डिस्क्राइब कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दोनों में लिख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में डिफ्रेंशिएट फॉर्म को भी हाईलाइट किया है, एट लास्ट में मैं वो भी बता दूंगी, जिससे कि आप टेबुलर फॉर्म में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे आ जाएंगे। जू प्लैंक्टन्स जो है यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। देन जो फिश होगा ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिश या रैबिट कोई भी हो सकता है। जो फॉक्स है ये अल्टीमेटली टर्शरी कंज्यूमर होगा, लास्ट कंज्यूमर होगा। तो इस तरह से ये कैरी ऑन होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट है उसकी ज़रूरत होती है, सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है ये फूड चेन। तो यहाँ पे इतना हो जाता है। फिर सेकेंड देखते हैं डेट्राइटस फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्राइटस, डेट्राइटिवोरस, देन देयर प्रेडेटर्स। ये जो फूड चेन है, ये फूड चेन जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। ग्रेजिंग फूड चेन जो थी वो लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती थी और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हाईलाइट करके कि वो जो थी जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो लिविंग ग्रीन प्लांट से वो फूड चेन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। और जो डेट्राइटस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से इनिशिएट होती है या स्टार्ट होती है, फिर कैरी ऑन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक, फिर अदर ऑर्गेनिजम्स तक। जो डेट्राइटस जो होता है, डेट्राइटस हम डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही डेट्राइटस कहते हैं। इसी पे फूड चेन का नाम भी पड़ा है, डेट्राइटस फूड चेन। तो इस पे जो है जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उन पे कैरी ऑन होती है, जिनको हम डेट्राइटिवोरस भी कहते हैं, और फिर उनके प्रेडेटर्स तक कैरी ऑन होती है। फिर देखते हैं सच इकोसिस्टम आर दस लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी, दीज डिपेंड चीफली ऑन इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन अनदर सिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब इसकी सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड चेन की स्टार्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर से हो रही है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सनलाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही उसे फोटोसिंथेसिस करनी है, ना ही उसे एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पे ये डायरेक्टली
डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है ये फूड चेन। ये किस पे डिपेंडेंट होती है? इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये इसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है और ये ऑर्गेनिक मैटर इसे कहाँ से मिलता है? दूसरी कोई भी सिस्टम की फूड चेन हो सकती है, दूसरे सिस्टम का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वहाँ से इसको जो है ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन्हें चाहिए होता है इंस्टेड ऑफ सनलाइट। फिर देखते हैं अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेट्राइटस फूड चेन इज मैनग्रोव लीव्स। मैनग्रोव लीव्स है वहाँ जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो डेट्राइटस फूड चेन का। डेट्राइटस फूड चेन एंड अप इन अ सिमिलर मैनर एज ग्रेजिंग फूड चेन बट द वे इन विच टू चेन्स बिगिन इज क्वाइट डिफरेंट। ये लास्ट में आपको एड ऑन कर देना है कि जो डेट्राइटस फूड चेन है उसकी एंडिंग भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में होती है जैसे ग्रेजिंग फूड चेन की होती है। मतलब उन दोनों की जो एंडिंग है दोनों ही फूड चेन की एंडिंग दोनों की ही सिमिलर है, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? उनकी स्टार्टिंग पे आता है, उनके इनिशिएशन पॉइंट पे आता है। जब फूड चेन स्टार्ट होती है उनकी पहली ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंस आता है, क्योंकि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहाँ पे लिविंग ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो पहली ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। और जो हमारी डेट्राइटस फूड चेन है यहाँ पर जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे होता है या फिर ये यहाँ पे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल पे होता है। तो दोनों की स्टार्टिंग में डिफरेंस है, एंडिंग बिल्कुल सिमिलर होती है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट से लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे कैरी ऑन होती है, हर्बीवोर्स तक जाती है, फिर कार्निवोर्स तक जाती है। और यहाँ पे भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे कैरी ऑन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जाती है, फिर डेट्राइटिवोरस तक जाती है, इस तरह से कैरी ऑन होती है। तो ये सेकेंड स्टेप आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन के जो रेडिएशन की जो सनलाइट है उस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंडेंट होती है डेट्राइटस फूड चेन। फिर दोनों के एग्जाम्पल जो हो जाएगा ये फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन आप बता सकते हैं और एट लास्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डेट्राइटस फूड चेन बता सकते हो। तो 4 से 5 पॉइंट आपके आराम से बन सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। अगर एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट फॉर्म में तो आप आराम से लिख सकते हैं, और अगर नोट्स वाइज आता है कि फूड चेन क्या होती है, 2 टाइप्स बताइए फूड चेन के डायग्राम के साथ, तो आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं, पहले पार्ट के नोट्स लिख सकते हैं, यहाँ से नोट्स लिख के पूरा फूड चेन का टॉपिक वाइंड अप कर सकते हैं। और एट लास्ट में हम ये देखते हैं कौन कौन से डायग्राम्स हैं। तो ये देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन का ये डायग्राम है। इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोसीड करती है और इस तरह से ये एंड होती है। तो ग्रेजिंग फूड चेन का डायग्राम भी आप अपने नोट्स में ज़रूर से मेंशन करेंगे। फिर देखते हैं डेट्राइटस फूड चेन का ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्टिंग होती है और कैसे कैसे ये प्रोसीड करता है। तो ये डायग्राम हो जाएगा डेट्राइटस फूड चेन का। तो दोनों ही फूड चेन के डायग्राम आपको ज़रूर बनाने हैं, अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।